आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में शिक्षा विभाग के भीतर मंत्री और अफसर भी की तैनाती पर सवाल उठ रहे थे। विवाद पूरी तरह से पॉलिटिकल कलर ले चुका है। अब तो तेज तर्रार अफसरों की नियुक्ति पर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो पलटवार करते हुए जेडीयू ने सब्र टूटने तक की बात कही। बीजेपी तंज जरूर कस रही है, लेकिन इनके सबके बीच अगर कोई सवाल घूम रहा है तो ये कि आखिर गठबंधन में किसका सब्र जवाब दे रहा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच का विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। अधिकारी के बहाने मामला आरजेडी और जेडीयू के लिए नाक की लड़ाई भी बनती जा रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के एमएलसी और लालू फैमिली के बेहद करीबी माने जाने वाले सुनील सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर इशारों में ही बड़ा हमला बोला है। सुनील सिंह ने बिहार के अफसरों को निशाने पर लेते हुए अपने फेसबुक पेज पर लिखा, देखिए मित्रों, मैं तो बिस्कोमान के अध्यक्ष के रूप में झूठी ही सही, लेकिन ईमानदारी की ख्याति तो प्राप्त कर ही लिया हूँ। परंतु मेरे नाक के ठीक नीचे और मेरे अगल बगल में अंगुलीमाल डाकू और डाकू खड़क सिंह जैसे कुख्यात पदाधिकारी बैठे हैं। फिर भी चाहे जो कुछ भी हो, मैं तो ईमानदार हूँ न। वही हालत तो कहीं इस प्रदेश के। देखिए मित्रों, कृपया इसे अन्यथा न लेंगे, क्योंकि यह मेरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के बाद आरजेडी एमएलसी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और सीधे मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। सुन लीजिए। मौजूद हैं आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, बात करते हैं इनसे। सुनील जी, जो शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच का विवाद है, उसको लेकर के क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग नहीं जानते, इसलिए कि 2 दिन पहले तक तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था कोऑपरेटिव कांग्रेस में, हम लोग दिल्ली गए, लेकिन जब आए तो देखिए पूरा समझिए कि हंगामा मचा हुआ है कि भाई ये उसको पीत पत्र लिख रहे हैं, वो उसको पीत पत्र लिख रहे हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सही नहीं है, इस राज्य के विकास के लिए अवरुद्ध होगा इस काम को। आरजेडी एमएलसी के बयान से नाराज जेडीयू के नेता कहते हैं कि ऐसे बयानों से अब जेडीयू का भी सब्र टूट सकता है। अगर वो राजद के एमएलसी हैं और राजद के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाते हैं, कि राजद का शीर्ष नेतृत्व को देखना है क्या कार्रवाई करे, उन पर लगाम लगाए, अन्यथा हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता का भी सब्र का बंध टूट सकता है। इधर महागठबंधन की 2 बड़ी पार्टियों के बीच जारी घमासान पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। उन्होंने डाकू कहा है तो डाकू तो बताना पड़ेगा ना कि नीतीश कुमार जी के अगल बगल कौन डाकू है और डाका कौन दिलवा रहा है। ये राष्ट्रीय जनता दल को स्पष्ट बताना पड़ेगा। इतना कमजोर पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थोड़े है कि नहीं नाम बता सकती। उन्होंने जो ये बयान दिया और उन्होंने जो उंगली उठाई, कहीं न कहीं उनका इशारा राज्य के सर्वोच्च पर था। तो उनकी ईमानदारी पूरे बिहार से लेके पूरे हिंदुस्तान के लोग मानते हैं। आदरणीय लालू जी का या तेजस्वी जी का कोई बयान आना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि साहब इस सब प्रकार के बातों का बयानबाजी न करें। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बहाने जिस तरीके से सियासत गरमाती जा रही है, उससे सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या आरजेडी जेडीयू में ठन गई है, क्योंकि शिक्षा विभाग के बहाने जेडीयू और आरजेडी के नेता आमने सामने हैं। ईमानदार अफसरों की तैनाती पर आरजेडी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बयान पर जेडीयू नेता सब्र टूटने की बात कहते हैं। तेज तर्रार अफसरों की तैनाती से आरजेडी नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि महागठबंधन की सरकार में किसका और क्यों सब्र जवाब दे रहा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर इस वक्त की, सुनील सिंह के बयान को आरजेडी ने खारिज कर दिया है। शक्ति यादव ने सुनील सिंह के बयान को निजी बयान बताया है। बयान से आरजेडी को कोई मतलब नहीं, ये कहना है शक्ति सिंह यादव का। जेडीयू एमएलसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के हाथ में अब सब कुछ नहीं। हालांकि विवाद के बाद सुनील सिंह ने अपना पोस्ट भी हटा लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पटना से। आरजेडी ने सुनील सिंह के बयान को खारिज किया और कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है और ये पार्टी का बयान नहीं है। बयान से आरजेडी को कोई मतलब नहीं है। और इस विवाद के बाद सुनील सिंह ने अपना जो एफबी पोस्ट किया था उसे भी हटा लिया है।
आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव। शक्ति जी, सुनील सिंह ने जो आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर कुछ विकास के कार्य नहीं हो रहे, नीतीश कुमार के कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका व्यक्तिगत खुन्नस अगर किसी को है और व्यक्तिगत कोई बयान है तो उनका निजी मामला है। राजद उन बयानों को सीधे से खारिज करती है एक लाइन में, और हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि देखिए गठबंधन का जो स्वरूप है बिहार के अंदर में वो देश स्तर पर लंबंदी हुई है। उद्देश्य है लोकतंत्र, संविधान, महंगाई, बेरोजगारी, देश की गिरती अर्थव्यवस्था, ये सारे सवालों को लेकर के बड़ा इशू को लेकर के महागठबंधन आगे बढ़ा है। लेकिन कोई अगर अपनी कोई विचार थोप कर करके अगर प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो उससे अपने को अलग मानती है। ये गठबंधन के हर लोग मानते हैं कि वो हमारा मतलब ही नहीं है उस बयान से, कि जिनकी जो सीमा है उन सीमा का ख्याल करें, जो कर्तव्य जिनको दिया गया निभाने के लिए उन रोलों को अदा करें। बोलने के लिए अलग बनी हुई फ्रंट है। तो ये हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, जिन्होंने सुनील सिंह के बयान को सिरे से खारिज किया कि उनका व्यक्तिगत बयान, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और जो आरजेडी का शीर्ष आलाकमान है वो तमाम परिस्थितियों पर नजर रखे हुए समय आने पर फैसला करेगी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। इधर दिल्ली जाने से पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि गठबंधन में कुछ न कुछ होता रहता है, इसका बहुत ज्यादा निहितार्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। ये मैं नहीं जानता हूं कि रार छिड़ी है, घर में आपस में टंट भंट कुछ होते रहता है, इससे बहुत निहितार्थ नहीं निकाला जा सकता है। बाकी काम आप लोगों पर है। रत्नेश सदा जी ने सर कहा कि संतोष मांझी और मांझी जी का जो कार्यकाल रहा है उसकी जांच करवाएं। एकदम जांच कराना चाहिए, एकदम जांच को करावे, हम उनको शुभकामना देते हैं। इधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि मुख्यमंत्री ने आरजेडी के मंत्रियों की हैसियत नौकरों जैसी बनाई। शिक्षा विभाग में अब मंत्री चंद्रशेखर रहेंगे या वर्तमान प्रधान सचिव। जेडीयू के मंत्रियों के बयान से अफसरों को पॉलिटिकल कवर मिला है। मामला काफी तूल पकड़ चुका है, लेकिन दोनों दल कह रहे हैं ऑल इज वेल। आरजेडी जेडीयू के बीच खुले टकराव से विकास ठप है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच का विवाद गहराता जा रहा है। शिक्षा मंत्री 3 दिन से अपने विभागीय कार्यालय में नहीं आ रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें चल रही हैं। पहली, सचिवालय में 3 दिन से इंतजार, और दूसरी, कार्यालय कब आएंगे शिक्षा विभाग के सरकार। ये दोनों तस्वीरें आज की तारीख में बिहार के अंदर सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब बिहार का बच्चा बच्चा जानना चाहता है, क्योंकि ये सवाल उनके भविष्य से जुड़ा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ हुए विवाद के बाद से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने विभागीय कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। अभी हम उनके शिक्षा विभाग में मौजूद है। देखिए, ये उनका पार्किंग है, वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ भी नहीं आई है। ये शिक्षा विभाग के अंदर उनका जहाँ पे बैठते हैं वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उनके तमाम जो ऑफिस के जो कर्मचारी है वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है वो यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि शिक्षा मंत्री कार्यालय कब जाएंगे। इस सवाल पर बिहार में सियासी बहस भी छिड़ चुकी है। बीजेपी नेता शिक्षा मंत्री पर तंज कस रहे हैं। शिक्षा मंत्री आखिर कौन सा मुंह लेकर के सचिवालय जाएंगे? वो मुंह जिसमें अपर सचिव ने इनके आप सचिव के प्रवेश पर ही रोक लगा दिया है। तो दूसरी ओर आरजेडी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि सब कुछ सामान्य है, सब ठीक हो जाएगा। दोनों पक्षों ने अपनी बात मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी है। मुख्यमंत्री जी सक्षम है इस पूरे मामले के निष्पादन के लिए। जो संकल्प है उस संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है, और कोई लोग अगर इस मामले में राजनीति तलाश रहे हैं तो उनको मायूस होना पड़ेगा। बता दें, ये विवाद तब शुरू हुआ जब के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए। के पाठक के कई आदेशों से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच तनातनी शुरू हो गई। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने के पाठक को पीत पत्र भिजवाया। 8 बिंदुओं में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। कुछ ही घंटों बाद विभाग के निदेशक ने जवाबी लेटर जारी कर दिया।
निदेशक ने आप्त सचिव को विभाग में प्रवेश पर रोक लगा दी। विवाद के दौरान जेडीयू आरजेडी में तनातनी शुरू हो गई। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और के पाठक को बुलाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा मंत्री का दफ्तर न जाना बताता है कि शिक्षा विभाग के विवाद पर फिलहाल विराम नहीं लगा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।